नमस्ते भारत। मैं देवदत्त धनंजय एक बार फिर देश और दुनिया की खबरों के साथ आपके बीच हूँ। अमेरिका और ईरान के युद्ध की एक और मालवाहक जहाज़ भारत का बलि चढ़ गया है, वो डूब गया है। उसके क्रू मेंबर और अन्य साथियों को बचा लिया गया है। साथ ही आज भारत में 4 वर्षों के पश्चात डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। विपक्ष के द्वारा एकदम रोना मचा हुआ है कि बहुत बड़ी ऐसी कोई घटना हो गई हो। इन पिछले 4 वर्षों में अगर हम देखेंगे कि बहुत से लोगों की सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है, खर्चे बढ़े होंगे पर सैलरी का इंक्रीमेंट भी हुआ है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि जो दुनिया की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में पिछले 4 माह से 3 माह से लगभग भारत सरकार ने इस परिस्थिति को संभाल रखा था और कंपनियों को घाटा होते हुए भी उनको सब्सिडी या उनको जीएसटी कम करके, एक्साइज कम करके उनको बराबर एक मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन पिछले 1000 वर्षों के कालखंड के कारण हमारे स्वभाव में एक विकृति आई है। उस 1000 वर्ष से पहले जितनी भी आपदाएं आई, उस आपदाओं में हमने कुछ नया निर्माण किया है। पर इन 1000 वर्षों में जब से मुसलमानों का, कहूँ मुगलों का, तुर्कों का, गुलामों का जब से भारत पर आक्रमण हुआ, तो भारतीय समाज अपने बचाव की मुद्रा में आ गया और कुछ नया नहीं कर पाया। और बचाव की मुद्रा में ऐसा आया कि वो एक समय जाकर सारी बचाव की मुद्राएं एक कुरीतियों के रूप में जन्म लेने लग गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो हमारी जो शादी व्यवस्था हम वैदिक पद्धति से दिन में करते थे, रात मुगलों के डर से रात में होने लग गई और जल्दी जल्दी विदाई होने लग गई। घूंघट प्रथा शुरू हो गई और सब प्रथाएं जिसको आज हम बड़े गर्व से अपनी सांस्कृतिक इन 8 वर्षों में जो बचाव की मुद्रा में थे, उस मुद्रा को एक्चुअली वास्तव में हम सब ने अपनी सांस्कृतिक पहचान मान लिया है। ये एक बड़ी आपदा भी है। तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, हमारा आपदा प्रबंधन है, हमारे भारतीयों के स्वभाव में प्रबंधन न होकर आपदा बचाव शुरू हो गया है। इसलिए जब थोड़ी सी कोई घटना घटती है तो हम बहुत ज़्यादा रोना शुरू करते हैं। जैसे अपने जो नेपाल में जो अपना हाईजैक विमान हुआ था, नेपाल छोड़ कर भारत आ रहा था, तो कंधार चला गया था। हमने देखा था कि कितने लोग, कितने माता पिता, कितने लोग सड़कों पर खड़े थे और भारत सरकार को कह रहे थे कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए। ये हमारे स्वभाव में आ गया कि थोड़ी सी भी कहीं चोट पहुंचती है, थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, उसका हम समाधान ना खोजकर वो करने लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस बारे में एक पहल की शुरुआत की और एक संदेश देश की जनता के नाम दिया, जिसको हम सबको उसको मानना चाहिए। उसमें भी हमारे लोगों ने कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। होता है 10-12 वर्ष का एक शासनकाल हमारा मोदी जी का हो गया है। उसके कारण जो मोदी जी के अच्छे समर्थक हुआ करते थे, जिनको हम भक्त भी कहा करते थे, आज मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए हैं। मैं उस समय 12 वर्ष पहले भी कहता था कि मोदी जी के आप समर्थक बनिए, भक्त मत बनिए, देश के भक्त बनिए। तो जो आज तक देश के भक्त हैं वो आज भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। व्यक्तियों के समर्थक जो रहते हैं वो कभी इस विरोध में भी चले जाते हैं, ऐसा हो भी गया है। हालांकि लेकिन हम आते हैं इस विषय पर कि क्या मोदी जी का आह्वान सही है। उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया कि सब तेल का, खाद्य तेल का और पेट्रोकेमिकल्स का कम से कम उपयोग हो। हम पिछले 4 माह से देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं कि जिसके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और दुर्भाग्य से इस युद्ध में भारत का विपक्ष, भारत का मुसलमान इस कोशिश में लगा रहा कि भारत ईरान की ओर से लड़े। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि जो महात्मा गांधी ने गलती की थी कि खिलाफत आंदोलन तुर्की का था, उसमें भारत को नहीं शामिल होना था, लेकिन मुसलमानों को मनाने के चक्कर में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन में झोंक दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि मालाबार में जो मोपला कांड हुआ, हजारों बहनों का बलात्कार हुआ, उनका धर्मांतरण हुआ, अपहरण हुआ, हजारों पुरुषों की हत्याएं हुई, ये उस खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम हिंदुओं को मिला।
आज की तारीख में हम क्यों इजराइल का, क्यों ईरान का, क्यों अमेरिका का पार्ट बने? हमें नहीं बनना पार्ट उनका भाई, हमें हमारे देश को आगे लेके जाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई देश की बात आती है तो जनता को भड़काना लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके बाद भी देश की एक बहुत बड़ी जनता बड़े साइलेंट मोड में और मैच्योर मोड में है, जो किसी राहुल गांधी, किसी अरविंद केजरीवाल या किसी ऐसे तथाकथित भक्त के प्रभाव में नहीं आती है। हमको तोड़ने में बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है, साइलेंटली है, परंतु वह देश की नीतियों के साथ खड़ा है, व्यक्ति के साथ ना होकर देश की नीतियों के साथ खड़ा है। ऐसा समय चल रहा है। तो हमारे मोदी जी ने जो आग्रह किया कि तेल और अन्य सामग्री का उपयोग कम से कम हो, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा जो हमने फॉरेन मनी खड़ी कर रखी है उसका खर्च कम से कम हो। और अगले, इस विषय में बहुत लंबा विषय है, तो अगले एपिसोड में और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।